Hello friends and welcome back to the Ask Money episode number 17 part 1. So friends, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि वो कौन सी ऐसी सैटेलाइट है जो स्पेस में पहली बार लॉन्च की गई थी एंड इसका सही आंसर है स्पुतनिक 1 एंड जिन्होंने इसका सही आंसर दिया है उनके नाम है दीपा शर्मा, जयकौल देव, मनिंदर सिंह, मंत्री गायकवाड़, पार्थ सिंह एंड अवनी पांडे। So well done guys, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। So friends, be ready for my next question in the end of the video. Now question is from Functional Super Life Rise. इन्होंने पूछा है What will happen if the red dwarf enter the Oort cloud? फ्रेंड्स, आज से लगभग 70,000 ईयर्स पहले एक बाइनरी स्टेलर सिस्टम हमारे ओर्ट क्लाउड में से गुजरा था, जिसमें एक रेड स्टार था और एक ब्राउन ड्वार्फ। इस स्टार को रॉल्फ डाइटर स्कॉल्स ने 2013 में डिस्कवर किया, इसलिए इसको स्कॉल स्टार नाम दिया गया। फ्रेंड्स, मैथमेटिकल सिमुलेशंस एंड इस स्टार की ट्रेजेक्टरी से ये पता चला कि 70,000 साल पहले ये स्टार हमारे सूरज से 52,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी से गुजरा था। एस्ट्रोनॉमर्स 98% श्योर थे कि ये ओर्ट क्लाउड में से होके गुजरा था। इस स्टार के क्लोज अप्रोच की वजह से हमारा सौर मंडल प्रभावित हुआ था। इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारे सभी प्लैनेट्स के ऑर्बिट में थोड़ा बहुत बदलाव आया था और ये बदलाव आज भी वैसे का वैसा ही है। जब ये हमारी धरती से 52,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पे था, तब इसे धरती से भी देखा जा सकता था क्योंकि इसका अपीरेंट मैग्नीट्यूड 11.4 था। ये धरती से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हाई लैटिट्यूड पे एक रेड स्टार के रूप में दिखाई दिया था। वेल फ्रेंड्स, ओर्ट क्लाउड हमारे सौर मंडल से बहुत ही ज्यादा दूर है और अगर कोई सेलेस्टियल बॉडी या कॉमेट वहां से हमारे सौर मंडल तक आती है तो उसको यहाँ तक आने में 20 लाख साल लग जाएंगे। नाउ क्वेश्चन इज फ्रॉम वर्ल्ड ऑफ नेचर एंड व्लॉग। इन्होंने पूछा है व्हाट इफ अ न्यू प्लैनेट कम बिटवीन मार्स एंड जुपिटर? फ्रेंड्स, हमारे सौर मंडल से 20 लाइट ईयर्स दूर एक रॉक प्लैनेट है जो कि जुपिटर से भी 12 गुना बड़ा है एंड इवन इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड से 200 गुना ज्यादा पावरफुल है। इस वजह से इसके पोल्स पे एरोरास बनते हैं। इस रॉक प्लैनेट को साइंटिस्ट ने ओटीटी नाम दिया है, बट फ्रेंड्स ये गैलेक्सी में इधर उधर घूम रहा है क्योंकि इसका कोई होस्ट स्टार नहीं है। सो फ्रेंड्स, लेट्स एज्यूम कि ये रॉक प्लैनेट अचानक से हमारे सौर मंडल में आ गया। फ्रेंड्स, जैसे ही ये प्लैनेट हमारे सौर मंडल में आएगा तो ये सभी प्लैनेट्स के ऑर्बिट को बुरी तरह से डिसबैलेंस कर देगा, या यूँ कहूँ कि ये पूरे सौर मंडल के नक्शे को ही बिगाड़ देगा क्योंकि फ्रेंड्स ये प्लैनेट हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर से भी 12 गुना बड़ा है एंड ये इतना बड़ा है तो ऑब्वियसली इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ही ज्यादा होगी। सो अगर ये मार्स एंड जुपिटर के बीच में आ गया तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। फ्रेंड्स, ये जुपिटर एंड मार्स के बीच में मौजूद एस्ट्रॉइड बेल्ट के ऑर्बिट को बिगाड़ देगा, जिस वजह से ये एस्ट्रॉइड स्पेस में इधर उधर घूमने लगेंगे एंड इनके हमारी धरती से टकराने के चांसेस 99% होंगे। बट फ्रेंड्स, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। फ्रेंड्स, इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये मार्स एंड धरती के ऑर्बिट को चेंज कर देगा, जिस वजह से हमारी धरती हैबिटेबल जोन से बाहर आ जाएगी। अगर इसने हमारी धरती को सूरज की तरफ ढकेल दिया तो हमारी धरती पे जीवन जल के राख हो जाएगा एंड अगर इसने हमारी धरती को हैबिटेबल जोन से बाहर की तरफ फेंक दिया तो हमारी धरती एक बर्फ का गोला बन जाएगी एंड अगर ये अपना खुद का ऑर्बिट सौर मंडल में स्टेबल नहीं कर पाया तो ये हो सकता है कि ये किसी भी प्लैनेट से टकरा जाए। सो फ्रेंड्स, किसी भी प्लैनेट का हमारे सौर मंडल में आना एक बुरी खबर होगी। नाउ क्वेश्चन इज फ्रॉम जयकौल देव। इन्होंने पूछा है टेल अबाउट चंद्रयान 3 मिशन। फ्रेंड्स, पहले चंद्रयान 3 को इसी साल यानी 2021 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन अब इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। अब इसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन अभी इसकी लॉन्चिंग डेट फिक्स नहीं है। फ्रेंड्स, इस बार इसमें ऑर्बिटर नहीं है, लेकिन इसमें एक रोवर है और एक लैंडर है जो कि चांद के साउथ पोल पे जाके लैंड होगा एंड ये वहाँ पे जाके चांद के सरफेस की कंपोजिशन को स्टडी करेगा और लूनर वाटर को भी स्टडी करेगा। मींस ये वो सब कुछ स्टडी करेगा जो चंद्रयान 2 करने वाला था। नाउ क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्थ सिंह जी। इन्होंने पूछा है क्या हो अगर इस यूनिवर्स के सारे स्टार्स ब्लैक होल और ब्लैक ड्वार्फ बन जाए तो?
फ्रेंड्स, हमारे इस यूनिवर्स में लाखों करोड़ों स्टार्स है और हो सकता है कि हमारे जैसे स्टार सिस्टम्स भी हो। ये स्टार्स एक दूसरे से कई लाइट ईयर्स दूर होते हैं। सो अगर ये सब ब्लैक ड्वार्फ या ब्लैक होल बन जाते हैं तो इसका प्रभाव उनके प्लैनेट्स पे ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल प्रोक्सिमा सेंटुरी। फ्रेंड्स, ये हमारी धरती का सबसे करीबी तारा है। ये हमारी धरती से 4.2 लाइट ईयर्स दूर है। सो अगर ये ब्लैक ड्वार्फ या ब्लैक होल बनता है तो इसका प्रभाव हमारे सौरमंडल पे नहीं पड़ने वाला। ये सिर्फ अपने प्रोक्सिमा बी प्लैनेट को ही प्रभावित करेगा। फ्रेंड्स, हमारा सौरमंडल सिर्फ हमारे स्टार के ब्लैक होल या ब्लैक ड्वार्फ बनने से ही प्रभावित होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या हो अगर हमारा सन एक ब्लैक ड्वार्फ बन जाए तो। वेल फ्रेंड्स, किसी स्टार का ब्लैक ड्वार्फ बनना एक बहुत ही लंबी प्रोसेस होती है। लंबी प्रोसेस इन द सेंस 1000 ट्रिलियन ईयर्स और मोर। हमारे इस यूनिवर्स को बने 13.8 बिलियन साल हो चुके हैं एंड इसमें मौजूद जो सबसे पुराना व्हाइट ड्वार्फ है वो अभी भी ग्लो कर रहा है। सो इट मीन्स हमारे इस यूनिवर्स में कहीं भी कोई भी ब्लैक ड्वार्फ नहीं है। सो इस टॉपिक को हमें हाइपोथेटिकली इमेजिन करके डिस्कस करना होगा। मान लीजिए कि हमारा सन एक्सप्लोर होने लगा। इस दौरान इसने मरकरी एंड वीनस को निगल लिया। इस एक्सप्लोजन से हमारी धरती नष्ट तो नहीं हुई, पर हाँ, इस पे अब सारा जीवन जल के राख हो चुका है। लाखों सालों के अंतराल के बाद ये एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा जिसमें थोड़ी सी एनर्जी बची होगी। फिर जब ये एनर्जी भी ठंडी हो जाएगी तो हमारा स्टार एक ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा। पर दोस्तों, ये ब्लैक ड्वार्फ स्पेस में अकेला ही रहेगा। बाकी सारे प्लैनेट्स जिनको ये होल्ड करके रखता था वो सब जम चुके होंगे और स्पेस में यहाँ वहाँ भटक रहे होंगे। ये ब्लैक ड्वार्फ खुद भी एक सीध में कहीं आगे बढ़ता जा रहा होगा। अब इन प्लैनेट्स को कोई स्टार नहीं मिलेगा जो इनको होल्ड करे और इन पे फिर से जीवन की शुरुआत कर सके, क्योंकि सारे स्टार्स अब ब्लैक ड्वार्फ बन चुके हैं। स्पेस बिल्कुल काला है। सो फ्रेंड्स, नाउ वी डिस्कस क्या हो अगर इस यूनिवर्स के सारे स्टार्स ब्लैक होल बन जाए तो। मान लीजिए इस यूनिवर्स में मौजूद सारे स्टार्स अपने अपने साइज के अकॉर्डिंग कंप्रेस होने लगे। जो स्टार जितना बड़ा होगा उसका ब्लैक होल उतना ही छोटा होगा। मान लीजिए कि अगर हमारा सन कंप्रेस होके ब्लैक होल बन जाता है तो वो अपने साइज के अकॉर्डिंग सिर्फ 6 किलोमीटर का ब्लैक होल ही बन पाएगा। और इतने छोटे ब्लैक होल में इतनी पावर नहीं होगी कि वो किसी भी प्लैनेट को निगल सके। सन के ब्लैक होल बनते ही हमारे सौर मंडल के सभी प्लैनेट्स जम जाएंगे और स्पेस में इधर उधर भटकने लगेंगे। मींस अगेन रॉक प्लैनेट बन जाएंगे और ऐसा ही सभी एक्सो प्लैनेट के साथ होगा। सो फ्रेंड्स, इस हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन से हमें ये समझ में आ गया कि सन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। So now it's your turn, friends. आपके लिए मेरा क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा चांद कौन सा है? Which is the largest moon in our solar system? आप अपने आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए। I am waiting.